ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं यकुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सदे परमेष्टि भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अहिंसा मही विश्व धर्म की जय हो। और एक बार सभी अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आत्म प्रदेशों को झलकारते हुए यहाँ पर पूज्य गुरुदेव का जय घोष करेंगे। बोलिए परम पूज्य स्थवर श्री सुरेंद्र सागराचार्य जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मानु बाबू 16 कारण पर्व चल रही है और भाद्र माह है और उस भाद्र माह के अंतर्गत हम सभी लोग अपने परिणामों को आनंद में मंगल में करने के लिए उपस्थित हैं। आज 4 भक्तियों के उस क्रम के अंतर्गत आज वह अंतिम भक्ति है जिसमें अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति अब आज है 4 भक्ति के क्रम में प्रवचन भक्ति। वास्तविकता में जो प्रिय वचन है उन प्रिय वचनों को आचार्य भगवंत प्रवचन कहते हैं। अब प्रिय वचन से मतलब जो हमारी इस आत्मा को परमात्मा पद दिलाने वाले जो वचन हैं उनको प्रवचन कहते हैं। गुरुओं के प्रवचन से प्रवचन सभा में उपस्थित हुए लोग जब उन प्रवचनों को सुनते हैं तो सुनने के बाद उन्हीं में से कोई ऐसा कोई भव्य आत्मा होता है जो उन प्रवचनों को सुनकर अपने को भगवान बनाने की क्रिया में लग जाता है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके कथन आगम में सुनाई पड़ते हैं। अनेक कथाएं भी आती हैं प्रवचन के लिए, जैसे पूर्वाभीर गुरु का उपदेश मिला, प्रवचन मिले, क्या मिला? मांस का त्याग करो।
तो उसने कहा कि मैं भील पर्याय में हूं, संपूर्ण मांस का त्याग नहीं कर सकता। तो आदेश हुआ, प्रवचन हुए, उपदेश हुआ, चलो पूरे मांस का त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम कोई के मांस का तो त्याग कर ही सकते हो। एक छोटा सा उपदेश के द्वारा प्रेरणा मिली और वह प्रेरणा इतना रंग लाई कि वो आगे चलकर वह जीव परमात्म पद को प्राप्त हो गया। ऐसे बहुत से उपदेश हैं और वास्तविकता में देखा जाए जो प्रवचन करता है वह हम लोग नहीं, प्रवचन जो मूल प्रवचन करता है वो तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा है। कौन है तीर्थंकर परमात्मा? कौन है? मूल प्रवचन करता है। उनके प्रवचनों में, उनके हितोपदेश में, उनके जो उत्कृष्ट वचन थे, उस उत्कृष्ट वचनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? मतलब संसार सागर से पार होने का उपदेश दिया। इस संसार में और इस संसार में डुबोने वाले लोग पग पग पर खड़े हैं, पर इस संसार से पार लगाने वाले, संसार से पार लगाने का उपदेश देने वाले कितने, बहुत कम ही लोग हैं जो क्या करते हैं, इस संसार सागर से पार होने का हमको उपदेश देते हैं। मन में एक प्रश्न आया, हम रोज उपदेश देते हैं, रोज प्रवचन देते हैं, पर किसी के अंदर कोई सुधार दिखाई नहीं देता, तो प्रवचन देने से क्या होगा? मतलब एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, रोज आप प्रवचन देते हैं, रोज हम ज्ञान देते हैं, पर इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग श्रोतागण आते हैं और आते हैं, सुनते हैं और सुनकर चले जाते हैं, पर किसी में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, तो प्रवचन देने से क्या मतलब? तो गुरु महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, आज उसके अंदर प्रवचन से परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पर जब भी परिवर्तन आएगा तो इन प्रवचन से ही आएगा और किसी से नहीं। अगर इतने सारे लोगों में अगर किसी एक व्यक्ति ने आपके प्रवचन को सुनकर अगर सही मार्ग को चुन लिया या सही मार्ग पर श्रद्धान कर लिया, तो आपका प्रवचन देना क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। महान बाबू, प्रवचन तो अपना पूरा असर हमारे ऊपर दिखाता है, पर क्या करें, हमारे ऊपर बहुत मोटी मुंह की क्या पड़ी हुई है? चादर पड़ी हुई है, बहुत मोटी परत है, और आप तो ये चाहते हो एक बार में ही असर कर जाए। नहीं, उस मोटी परत को हटाने के लिए बार बार क्या करना पड़ेगा? उस पर छेनी मारनी पड़ेगी, बार बार छेनी मारनी पड़ेगी, बार बार छेनी मारनी पड़ेगी,
पर छेनी तो इतनी सी मारते हैं और क्या करते, मुंह कितना कर देते हैं, बहुत इकट्ठा कर देते हैं। हम छोड़ते कितना है, छोटा सा, और ग्रहण कितना कर लेते हैं, बहुत बड़ा ग्रहण कर लेते हैं। हमारी स्थिति बनिया बुद्धि वाली हो गई है। कोई अगर उपदेश दे कि ऐसा कर लो, हाँ कर लेंगे, पर ये बताओ इसको करने से फायदा क्या होगा? क्या बोलते हैं बजाज जी? अगर कहा जाए थोड़ा सा कुछ कर लो तो तुरंत बैक का एक प्रश्न होगा, उत्तर तुरंत प्रश्न कर देंगे, पूजा करने से होगा क्या, शांतिनाथ विधान करने से होगा क्या, मुनराजों को आहार दान देने से होगा क्या, पर्वादिराज पर्युषण पर्व में हम सामूहिक पूजन करेंगे तो फायदा क्या होगा? आप छोटे मोटे फायदे की बात करते हो। आपका एक दिन का ये अनुष्ठान कालांतर में आपके जीवन को पूरा बदल सकता है। इस अनुष्ठान में ये ताकत है। जिन बच्चों में वो ताकत है, हमारा जीवन बदल सकता है। हम नहीं, हमारी आत्मा जो भव भवांतरों में जो परिभ्रमण कर रही है, अगर ये संसार सागर से अगर पार होगी तो मात्र प्रवचन ही सहारा है और कोई दूसरा सहारा नहीं है। अगर हमारे 24 तीर्थंकर अगर उपदेश नहीं देते, प्रवचन नहीं देते, तो आज हम लोग भी इस सत्य मार्ग पर लगे नहीं होते। वैसे लोग ज्ञानचंद, रायचंद बहुत हैं। कौन से? ज्ञानचंदों की कमी नहीं, रायचंदों की कमी नहीं, और एक और होते हैं हुकुमचंद, इनकी भी कमी नहीं। पर याद रखना, हमारे परमात्मा ना तो ज्ञानचंद है, ना रायचंद है, ना हुकुमचंद है, वो तो प्रकृष्ट वचनों के प्रवचन करता है। जो सामान्यता से जो उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनका प्रभाव क्यों नहीं हो पाता? उनका प्रभाव इसलिए नहीं हो पाता है कि उनके जीवन में संयम का अभाव होता है। संयम के साथ जब वचन वर्गणा जब निकलती है तो वही क्या बन जाती है? प्रवचन बन जाती है। कुछ लोग जिह्वा से बोला करते हैं और कुछ लोग जीवन से बोला करते हैं। जो जिह्वा से बोला करते हैं वो सामान्य लोग हुआ करते हैं, और जिनका पूरा जीवन ही बोलता है वो हमारे तीर्थंकर, हमारे पंच परमेष्ठी हुआ करते हैं। तीर्थंकर की जीवन की कोई भी घटना उठा ली जाए, किनकी? तीर्थंकरों की। पांचों कल्याणकों में से किसी भी कल्याणक को उठा लिया जाए तो आचार्य कहते हैं पांचों कल्याणकों की जो भी क्रिया दिख रही है या जो भी व्याख्यान आ रहा है वह राग वर्धक नहीं होता है, वो वैराग वर्धक होता है। पंच परमेष्ठियों की ये नग्न मुद्रा राग वर्धक नहीं होती है। कैसी होती है? वैराग वर्धक होती है, वीतराग वर्धक होती है। वैसे हम किसी नग्न पुरुष को देखें तो निश्चित ही हमारे अंदर अनेक अनेक प्रकार की विकारता उत्पन्न हो जाती है।
पर जब हम किसी दिगंबर मुनराज को देखते हैं तो वहां विकारता नहीं, वहां पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविकता में यही मोक्ष मार्ग है, यही संसार मार्ग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अन्य धर्म के लोग भी कहते हैं हम लोग तो मात्र अहिंसा की बात करते हैं। कौन? हम लोग तो मात्र शब्दों से अहिंसा का प्रचार करते हैं, पर जो निर्गंत साधक होते हैं, जो जैन धर्म होता है, वह शब्दों से नहीं, जीवन में उसको धारण कर हमको जीवंत बताता है कि अहिंसा का पालक इस प्रकार हुआ करता है और कोई नहीं हो सकता। आचार्य कहते हैं कम बोलो पर कैसा बोलो? अच्छा बोलो। जब भी बोलो हित का बोलो, अहित का मत बोलो। ऐसे भी भगवान आदिनाथ के वंश में ऐसे भी 323 जीव थे। 923 जीव थे। किनके पुत्र थे? भरत जी के पुत्र थे। उन्होंने जन्म से लेकर कभी भी किसी से कुछ बोले ही नहीं। चिंता हो गई, जैसे हमारे यहाँ चिंता होती, कोई बच्चा नहीं बोले तो चिंता होती नहीं होती माता पिता को, पर क्या बात हो गई, बोल नहीं रहा है, कुछ शब्द नहीं निकाल रहा है, कहीं जीभ में क्या नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, तोतना तो नहीं है, कटवा भी देते हैं, अनेक अनेक प्रकार के हम लोग। और बहुत से लोग तो साधुओं के पास, महाराज मेरा बेटा बोलता नहीं, कोई उपाय बताओ। कुछ नहीं है महाराज, कमंडल का पानी ही पिला दो इसको, शायद आपके प्रभाव से बोलना लगे। अनेक अनेक लोग आते हैं। आना भी स्वाभाविक है, संसार में हर व्यक्ति दुखिया है, और दुखों का निवारण कहाँ होता है? जिनका जीवन प्रवचन स्वरूप होता है, उनके ही चरणों में आकर समस्त समस्याओं का समाधान होता है। 923 जीव बोले नहीं। ये भी बात है, महान पुरुषों के परिवार में कोई गूंगा भी नहीं होता, जहाँ पर प्रथम जिनका पूरा परिवार ही मोक्ष मार्ग ही हुआ हो, मात्र मारीची को छोड़कर सभी ने दीक्षा ली। मारीची में दीक्षा ली, दीक्षा के बाद वो पीछे बैक हो गया, वो अलग विषय है, पर दीक्षा तो उन्होंने भी ली थी मारीची की। पर जैसे ही भगवान आदिनाथ के समोसण में पहुंचे तो क्या शब्द था उनका? प्रथम और अंतिम शब्द था, हमको भी दीक्षा प्रदान करो। क्या शब्द था उनका? हमको भी दीक्षा प्रदान करें, हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं। जड़ दीक्षा हो गई, प्रथम और अंतिम शब्द था उनका। हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कितने शब्द निकलते हमको खुद नहीं पता, और अगर अपन इसका कैलकुलेशन करें, अगर गुणा भाग करें, तो मेरे अंदाज में अगर 100 शब्द निकलते होंगे तो एक शब्द ऐसा भी नहीं निकलता होगा कि जिससे क्या होता हो, हम अपने कल्याण की बात स्वयं कर सकें। बहुत सी बातों को श्रवण करने का हमारे पास भरपूर समय है, पर प्रवचन सुनने का, अच्छी बात सुनने का बिल्कुल भी समय नहीं है। कुछ भक्त तो ऐसे हो जाते हैं, हम तो यहाँ नहीं सुनेंगे, हम तो टीवी पर सुन लेंगे। कोरोना काल ने हमारी ऐसी आदत बिगाड़ दी है। वो तो एक स्थिति ऐसी थी, समय ऐसा था जिस समय उपदेश दिया गया था, प्रवचन दिया गया था कि आप जहां पर हैं, जैसे हैं, वहीं पर बैठकर क्या करें? भगवान की आराधना करें, मंदिरों में ना आए। पर हमारी वो आदत ऐसी बन गई
ऐसी सुविधा की ललक लग गई। अब तो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो, पूजा वगैरह कहां पर हो जाए, मोबाइल पर हो जाए, टीवी पर हो जाए, मंदिर आने का भाव ही नहीं करते, प्रवचन सुनने का भाव ही नहीं होता। क्यों? सुविधा प्रमाद को देने वाली होती है। क्या देने वाली होती है? जहां पर सुविधा है वहां पर प्रमाद है, और जहां पर साधना है वहां पर प्रमाद नहीं, और जहां पर प्रमाद है वहां पर साधना नहीं। प्रमाद से ऊपर उठिए और कैसे वचनों को सुनिए। एक कथन आता है, एक शिष्य को नहीं, एक गुरु ने अपने शिष्य को, एक चोर था, हर का गुरु शिष्य होते हैं, उपदेश दिया गया कभी भी दिगंबर मुनराज के प्रवचन हो रहे हो तो क्या मत करना, सुनना मत। ठीक है, नहीं सुनूंगा। जब प्रवचन होते थे तब वो चोर क्या करता था, कानों में उंगली लगाकर निकल जाता था, पर प्रवचन नहीं सुनता था। एक दिन संयोग की बात है, उसकी होनहार ठीक होनी थी, पैर में क्या लग गया, कांटा लगा। अब कांटा लगा तो चल तो नहीं पाएगा, और तो कांटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उंगली कान से निकालनी पड़ेगी। कांटा निकाला, एक शब्द सुनाई पड़ा कि देवों के परछाई नहीं पड़ती है और रक्त नहीं निकलता। इतना शब्द था, सुन लिया। हाँ, परछाई नहीं पड़ती है और उनके रक्त नहीं निकलता है, इतना सुना। एक राजा के पास जा रहा था तो वहां पर उसका इंद्र में उसकी माया थी, वो अपने को इंद्र मानता था, तो उसकी परछाई भी पड़ रही थी और उसके हल्का सा कोई कट हो गया, रक्त भी निकल रहा था। उसने कहा कि जिन वचन कभी झूठे, मुनि वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। झट सारा काम छोड़कर कहाँ लग गया, भगवान की पूजा में लग गया, अपने कल्याण के मार्ग में लग गया। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। हाँ, पर प्रवचन सुनने मात्र से काम नहीं चलता। सुनते तो अच्छे से हैं और जैसे ही उठते हैं तो क्या होता है, फर्श होता है ना, एक होता है श्रोता, एक होता है सोता, और एक होता है सरोता। श्रोता के भी लक्षण बताए, गुण बताए। एक तो वास्तविकता में जो कहा जाता है उसको सुनता है और जीवन में धारण करता है, उसको तो श्रोता बोलते हैं। और एक होता है जैसे ही जिनवाणी की स्तुति प्रारंभ हुई, जैसे जिनवाणी का वचन हुआ तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद आ जाती है। क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं, महाराज प्रवचन में नींद आ जाती है, स्वाध्याय में नींद आ जाती है। अब बताओ, मैं आपसे पूछूं, नींद किनको आती है और कब आती है? जहां शांति मिलती है वहां पर नींद आती है, जहां पर कोई शोरगुल ना हो वहां पर नींद आती है, जहां पर टेंशन मुक्त जीवन हो वहां पर नींद आती है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप जिनवाणी की सभा में आते हो तो आप कैसे हो जाते हो, बेफिक्र हो जाते हो। अब क्या, मैं तो धर्मात्मा हो गया, मैं तो प्रवचन सुन ही रहा हूं, पर क्या होता है, झट से नींद भी आ जाती है। नींद आने का कारण होता है ज्ञानावरणी कर्म का उदय। कौन सा कर्म का उदय? ज्ञानावरणी कर्म का उदय से क्या आती है, नींद आ जाती है। और दर्शनावरणी कर्म का भी उदय होता है। निद्रा नाम का जब कर्म का उदय आता है तो वहां पर नींद भी आ जाती है। और एक होते हैं श्रोता। अरे महाराज ने कहा, उनकी किसी महाराज ने क्या, किसी ने भी कहा, उनकी बात को
क्या करना, काट पीट करना, ऐसे भी लोग होते हैं। महानुभावों, जिनवाणी को यहाँ से सुनना चाहिए और धारण करना चाहिए। जिनवाणी को यहाँ से सुनकर यहाँ से नहीं निकालना चाहिए। जब वो जीवन में धारण हो जाती है तो जिनवाणी पूरे जीवन से बोला करती है। आज प्रिय वचन, उत्कृष्ट वचन जो हमारे गुरुजनों ने परंपरागत हम सभी लोगों को दिए, जो वचन हमारे जीवन में औषधि का काम करते हैं। वचन, वाणी, एक वाणी वो होती है बीड़ा का काम करती है, एक वाणी वो होती है जो बाण का काम करती है। हमको अपनी वाणी के माध्यम से वाण का नहीं, किसका काम करना है, वीणा का काम करना है, संगीत का काम करना है। यही हमारे लिए प्रवचन भक्ति है। हम जो सुने उसको जीवन में भी उतारें, वो हमारे लिए भक्ति है। जो प्रवचन करता है, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो विद्युत गण हैं, पंच ब्रह्मनिष्ठी आदि हैं, हम उनका यथा योग्य क्या करें, सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें। यही जीवन का सार है। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की।